बीएसपी पार्टी से जुड़ी जहां अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद रितेश पांडे का इस्तीफा। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रितेश पांडे ने इस्तीफा भेजा है। आज ही बीजेपी में रितेश पांडे के शामिल होने की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अम्बेडकर नगर से बीएसपी के सांसद रितेश पांडे का इस्तीफा सामने आया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के यानी बीएसपी के रितेश ने अब इस्तीफा दे दिया। अम्बेडकर नगर से बीएसपी के सांसद थे रितेश पांडे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम चुनावों से पहले तमाम पार्टियों में बड़ी उठापटक जारी है। इंडिया गठबंधन में समन्वय बैठ चुका है, लेकिन अब बीएसपी में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है, जहां बीएसपी के सांसद रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रितेश पांडे ने ये इस्तीफा दिया है और आज ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ा नुकसान बीएसपी को होते हुए आम चुनावों से पहले जिस तरीके से मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन ये बोला था कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिसके बाद वो लगातार इंडिया गठबंधन से किनारा हो चुकी थी और अब उनको ये बड़ा नुकसान होते हुए जहां आज रितेश पांडे जो सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीएसपी से। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राणा सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राणा, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है और ये अटकलें लगाई जा रही कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं वो? बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे जो बीएसपी के सांसद हैं और ये चुनाव के करीब आते ही अपना पाला बदलने के लिए तैयार हो गए हैं। पूरी तरह से चर्चा का माहौल यहाँ अम्बेडकर नगर में काफी जोरों से चल रहा था कि रितेश पांडे बसपा छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज 12 बजे के आसपास ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और दिल्ली में मौजूद हैं। जी ये ठीक है, तो यानी कि आज वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से पहले ये चीज़ कांग्रेस में देखने को मिल रही थी कि कांग्रेस के सदस्य जो थे वो छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अब बीएसपी को भी यहाँ पर बड़ा नुकसान होते हुए आम चुनावों से पहले इतना बड़ा नुकसान, इसके क्या मायने हैं? बीएसपी का सबसे बड़ा झटका अम्बेडकर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में बीएसपी के सांसद रितेश पांडे की एक अच्छी पकड़ थी, जो अब इस बीएसपी के इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान कुछ ना कुछ होता दिखाई पड़ेगा। कारण ये कि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र होने के साथ साथ ब्राह्मण मतदाताओं पर इनका काफी असर था। ब्राह्मण मतदाताओं का अब बीएसपी से मोह भंग होगा तो बीएसपी ब्राह्मण मतदाताओं से बिल्कुल अम्बेडकर नगर खासकर पूर्वांचल में अछूता रह जाएगा और उसको कटता नजर आ रहा है। जी ठीक है, और जिस तरीके से बीजेपी भी कह रही है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, पिछली बार 303 लेकर आए थे और 300 अगर 70 का वो दम भर रहे हैं तो उससे पहले एक एक सीट को जीतना बेहद जरूरी है, जिसकी तरह और उसको देखते हुए लग रहा है कि बड़ा कदम बीजेपी उठा रही है, क्योंकि कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। 370, 303 से अगर आप 370 आ रहे हैं तो आप हर छोटी चीज पे आपको ध्यान देना होगा। बीजेपी ध्यान देती दिख रही है, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो बड़ा फायदा यहाँ पर बीजेपी को होगा। जी बताना चाहेंगे कि पूर्वांचल का अम्बेडकर नगर है, जो इधर आजमगढ़ पड़ता है, फूल पड़ता है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है, करीबी जनपदें जो है इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा और बीएसपी को कहीं ना कहीं से नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। साथ ही अगर इस बात करें कि कहीं ना कहीं बीएसपी से छोड़ करके रितेश पांडे का जाना पूर्वांचल के लिए बीएसपी को घातक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बीएसपी को यह बड़ा नुकसान होते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रितेश पांडे ने इस्तीफा भेज दिया है और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।